हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35, चैप्टर 15 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट सेक्शन में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब क्वेश्चन नंबर 34 में, हरीश ट्रेडर्स एक फर्म है जिसकी बुक्स में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 25 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,80,000। डेप्रिसिएशन 20% पर एनम के हिसाब से लगाना है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जहां पर आप कॉस्ट पर नहीं, जो डेप्रिसिएशन हर साल लगता जाएगा उसे माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर कुछ मशीन खरीदी भी है, बेची भी है। आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2024 को बैलेंस है मशीनरी का टू बैलेंस पीडी 25 लाख। ये आपने इस डेट को खरीदी नहीं है, ऑलरेडी आपकी बुक्स में ये बैलेंस स्टैंड कर रहा है। इसी तरह से आपकी बुक्स में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड पर क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 5,80,000। 25 लाख की मशीनरी पर अब तक आप इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। अब 1 अप्रैल 2022 को आपने 5 लाख की एक मशीनरी खरीदी थी, जिसे आपने 1 अक्टूबर 2024 को 3 लाख में बेच दिया। ये 5 लाख की मशीन 22 में खरीदी थी, तो 22-23 का डेप्रिसिएशन क्या हो गया? 20% के हिसाब से 1 लाख। अब बुक वैल्यू क्या बची 1 अप्रैल 23 को? 4 लाख। नेक्स्ट ईयर आपने इसे यूज किया तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 24 तक 80,000। बैलेंस क्या बचा? 3,20,000। अब इस पर आपने 6 मंथ्स यूज किया तो डेप्रिसिएशन लगाओगे 30 सितंबर तक का, कितना बनेगा? 3,20,000 पर 20% के हिसाब से 6 मंथ्स का 32,000। अब जब आप इसे बेचने जा रहे हो उस टाइम पर इसकी वैल्यू क्या बची है? 2,88,000, जिसे आपने 3 लाख में बेचा। वैल्यू से ज्यादा पर बेचा, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ 12,000। अब इस मशीन को जितना आपने इस साल यूज किया वो डेप्रिसिएशन आपको इस साल रिकॉर्ड भी करना है। तो 1 अक्टूबर को क्रेडिट साइड पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 32,000। अब ये मशीन अगर आप बेच रहे हो तो इसका डेप्रिसिएशन जो भी आप अब तक लगा चुके हो यहां से निकाल करके मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो 1 अक्टूबर 2024 को डेबिट साइड पर टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कितना? 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 32,000, 2,12,000। यहां से निकल करके मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, क्योंकि वहां पर जाकर के इस मशीनरी का हिसाब किताब होगा। अब 25 लाख में से आपने 5 लाख की मशीनरी को बेचा है, बाकी 20 लाख की मशीनरी अभी भी बची हुई है। ये कॉस्ट है। इसे पूरे साल यूज किया तो डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन कॉस्ट पर नहीं लगाना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लगाना है। तो बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2024 को क्या है वो आपको चाहिए। कैसे निकाले? क्या इसकी परचेज डेट भी 1 अप्रैल 2022 है? बिल्कुल नहीं, गलती मत करना। ये सिर्फ 5 लाख की मशीन की परचेज डेट है, 20 लाख की नहीं। तो 20 लाख का डेप्रिसिएशन अब तक कितना लग चुका है, कैसे निकालोगे? 5,80,000 डेप्रिसिएशन था टोटल 25 लाख रुपीज की मशीन का। ठीक है। अब अगर आपने 5 लाख की मशीन को बेच दिया तो उसका डेप्रिसिएशन पहले का कितना है? 1 लाख प्लस 80,000, 32,000 तो 6 मंथ्स का है। तो टोटल 1,80,000 माइनस कर दोगे तो 4 लाख अमाउंट क्या बची? डेप्रिसिएशन 20 लाख की मशीन का, जिसे हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 16 लाख रुपीज आ गई बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2024। इस पर अब आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे 20% के हिसाब से 3,20,000।
ये अब आपको रिकॉर्ड करना है 31 मार्च 2025 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,20,000। अब टोटल बैलेंस कितना बचा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 7,20,000। एंड में लिखो टोटल। इसके बाद मशीनरी अकाउंट में आ जाओ, क्योंकि मशीनरी अगर आपने बेच दी है तो यहां से आपको हटानी होगी। तो 1 अक्टूबर 2024 को बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 5 लाख, यहां से कॉस्ट ही हटाओगे, क्योंकि कॉस्ट पर ही मेंटेन है कि 5 लाख की मशीन हमने बेच दी है। बैलेंस क्या बचा 31 मार्च 2025 को बाय बैलेंस सीडी 20 लाख। एंड में लिखो टोटल। मशीनरी अकाउंट भी कंप्लीट। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आपने वो 5 लाख की मशीनरी ट्रांसफर की। एंट्री क्या बनी थी? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। वहां से निकल करके एक पार्ट मशीनरी का इस अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया। अब इस पर आपने यूज किया तो डेप्रिसिएशन लगाया। अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,12,000। इसके बाद बेचने पर आपको कितना अमाउंट मिला? बाय बैंक अकाउंट 3 लाख। बेचने पर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को आप डेबिट साइड पे दिखाओगे 1 अक्टूबर को ही टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट 12,000। तो जो मशीन आपने बेची उसका पूरा हिसाब किताब हो गया, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में 1 अप्रैल 2022 को जय ने मशीनरी खरीदी 5 लाख की। इस पर 1 लाख का इंस्टॉलेशन का खर्चा भी किया। अब इसमें से कुछ मशीन बेची है, खरीदी है। आपको यहां पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 10% पर एनम डेप्रिसिएशन लगाना है। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए। तो सबसे पहले मशीनरी आपने खरीदी है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो 1 अप्रैल 2022 टू बैंक अकाउंट टोटल कितना आएगा? जो आपने इंस्टॉलेशन पर खर्चा किया वो भी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगा, तो टोटल दिखाओ 6 लाख। अब यहां इस साल आपने कोई और मशीनरी खरीदी नहीं है, ना ही बेची, तो कॉस्ट पर मेंटेन कर रहे हो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग है डेप्रिसिएशन के लिए, और जो बेच रहे हो मशीन उसके लिए अकाउंट अलग है। तो टोटल आपका कॉस्ट पर मेंटेन हो रहा है मशीनरी अकाउंट, तो वही कॉस्ट रह जाएगी बाय बैलेंस सीडी 6 लाख। एंड में लिखो टोटल। 1 साल का बन गया मशीनरी अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पूरे साल आपने इस मशीन को यूज किया तो डेप्रिसिएशन लगाओगे कितना? 6 लाख पर 10% के हिसाब से 60,000। अब ये मशीन पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया तो क्रेडिट साइड पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 60,000। इसका क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2023 को डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी 60,000। एंड में लिखो टोटल। नेक्स्ट ईयर मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आप ब्रॉट डाउन करोगे 1 अप्रैल 2023 को 6 लाख। अब इस साल 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक आपने कुछ भी नहीं किया, तो यही बैलेंस रहेगा क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2024 बाय बैलेंस सीडी 6 लाख। एंड में लिखो टोटल। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अब यहां पर भी आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा। ये एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये आपका वो अकाउंट है जो डेप्रिसिएशन आप मशीनरी में से हटाते हो, माइनस करते हो, उसको उसमें से माइनस करने की जगह एक अलग अकाउंट में मेंटेन कर रहे हो। तो ये अकाउंट आपका बैलेंस शीट में शो होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे बाय बैलेंस बीडी 60,000। इसके बाद इस साल आपने इस मशीन को यूज किया तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 6 लाख पर नहीं, 5,40,000 पर, क्योंकि यही बुक वैल्यू है। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 54,000। यहां लिखोगे 31 मार्च 2024 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 54,000। अब टोटल क्या हो गया? क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 1,14,000। एंड में लिखो टोटल। 2 साल का बन गया आपके दोनों अकाउंट। इसके बाद अब मशीनरी अकाउंट में नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2024 को ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 6 लाख। अब इस साल आपने कुछ मशीनरी बेच दी है। 1 अक्टूबर 2024 को 1/3 ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2022 सोल्ड। मतलब जो 6 लाख की मशीन थी इसका 1/3 पार्ट आपने बेच दिया। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे। 1 अप्रैल 2024 को ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस बीडी 1,14,000।
अब आपने जो मशीनरी 1 अप्रैल 2022 की है उसका 1/3 पार्ट बेचा है, तो वो 1/3 पार्ट आपने 1 अक्टूबर 2024 मतलब 6 मंथ्स के बाद बेचा, 6 मंथ्स यूज करने के बाद। तो उस पर डेप्रिसिएशन भी आपको लगाना है। तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? उसकी आपको बुक वैल्यू चाहिए 1 अप्रैल 2024 की। तो हमारी जो मशीनरी 6 लाख की है उसकी बुक वैल्यू तो 4,86,000 है। तो इसी का 1/3 बुक वैल्यू 1,62,000 2 लाख की मशीनरी की है। अब आपने इसको 6 मंथ्स के लिए यूज किया, तो इस पर डेप्रिसिएशन 10% 6 मंथ्स का हो जाएगा 8,100। तो जिस डेट को आप इसे बेचने जा रहे हो 1 अक्टूबर 2024 को, इसकी वैल्यू क्या है? 1,53,900। बेचा आपने इसको 70,000 में, वैल्यू से कम पर बेचोगे तो नुकसान होगा, तो लॉस ऑन सेल 83,900। क्लियर? तो अब देखो, यहां पर हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया 6 मंथ्स का, वो आपको 1 अक्टूबर को रिकॉर्ड करना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,100। टोटल डेप्रिसिएशन इस मशीन पर आप जो भी लगा चुके हो वो यहां से निकाल करके डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कितना? 1,14,000 में से 1/3 पार्ट आपने जैसे मशीनरी की बुक वैल्यू का 1/3 पार्ट लिया, इसी तरह से जो टोटल डेप्रिसिएशन 1,14,000 आप लगा चुके हो 31 मार्च 2024, इस डेट तक ये जो मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाया वो 6 लाख की मशीनरी पर, सारी मशीनरी पर। तो इसी का ही 1/3 डेप्रिसिएशन किसका हो जाएगा? 2 लाख की मशीनरी का। तो 2 लाख की मशीनरी का 1/3 डेप्रिसिएशन 38,000 पहले लग चुका है, और बाकी 8,100 इस साल का हो गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन 46,100 यहां से हम निकाल देंगे। इसके बाद अब आपकी जो मशीनरी बची है, कितनी बची? 1/3 तो बेच दी है, बाकी 2/3 मशीनरी और बची है 3,24,000 की, जिस पर डेप्रिसिएशन अब आप पूरे साल का लगाओगे तो 10% के हिसाब से बनेगा 32,400। इसके बाद सेम डेट को आपने एक और नई मशीन खरीदी 4 लाख की, उस पर भी तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 1 अक्टूबर को खरीदी तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 20,000। टोटल डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2025 को रिकॉर्ड करो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 52,400। अब क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2025 को टू बैलेंस सीडी 1,28,400। क्रेडिट साइड का टोटल माइनस 46,100, 1,28,400 एंड में लिखो टोटल। अब आ जाओ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। मशीनरी आपकी 2 लाख की आप यहां पर ट्रांसफर कर चुके हो 1 अक्टूबर 2024 टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख। आपने इसको कितना यूज किया, कितना डेप्रिसिएशन लगाया 1 अक्टूबर 2024 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 46,100, यही है ना इसका डेप्रिसिएशन। इसके बाद आपने इसको बेच करके कितना पैसा रिसीव किया बाय बैंक अकाउंट? 70,000। आपको इसे बेचने पर लॉस हुआ है, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट 83,900 एंड में लिखो टोटल। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बन गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, चैप्टर इजी हो गया है। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज सीखते रहो, समझते रहो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।